वैसे एग्जांपल्स ये आपको बता दिए थे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आपको 2-4 बार रन कराना होगा, और यहाँ से समझने के बाद थोड़ा घर पे जाके आपको देख के खुद से दिमाग लगाना होगा। और अगर दिमाग में किसी तरह से आपको हलचल आ रही है तो उसको अगले क्लास में क्वेरी बना के पूछना होगा। ऐसे आपको करना होगा तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। कभी कोई चीज एक ही बार में समझ में आता है, कभी कोई चीज धीरे धीरे समझ में आता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मतलब कि हमें दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर है, कोई चीज फट से आता है, कुछ चीज थोड़ा थोड़ा धीरे से आता है। ठीक, तो पहला हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं जिसमें सिंगल पॉइंटर का यूज बता देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ऊपर हेडर फाइल ले लेते हैं, हैश इंक्लूड क्या stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, void main, ओके। और इंट एक x ले लेते हैं इज इक्वल टू 12, और एक पॉइंटर p ले लेते हैं, ठीक है। यानी जिसका एड्रेस रखना है और जो पॉइंटर दोनों एक ही टाइप का होना चाहिए, ओके। लेकिन ये आपको बताए थे कि पॉइंटर चाहे किसी भी टाइप का हो, मेमोरी में जगह वो सिर्फ 2 बाइट फिक्स्ड है, ओके। अब हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस इस प्रोग्राम से सिंपल ये है कि एक्स जो कंपाइलर के द्वारा मेमोरी मैनेज करके एक व्यवस्था बना के जो हमको दिया जा रहा है, उस मेमोरी व्यवस्था को हम प्रोग्राम से डायरेक्टली एक्सेस करें, ठीक है। दैट इज द बेसिक यूज ऑफ पॉइंटर, ओके। अदरवाइज हम एक्स से भी मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, पर एक्स से जो हम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं वो कंपाइलर की बनाई गई व्यवस्था के अनुसार हम एक्सेस कर रहे हैं। यानी एक्स का कहीं मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, हम जब जब एक्स कहेंगे कंपाइलर जाता होगा वहां, उस एड्रेस को वेरीफाई करता होगा, एड्रेस को एक्सेस करता होगा, फिर मेमोरी में जाता होगा और आपके वैल्यू पे काम करता होगा, ठीक है। अगर ये एड्रेस हमारे प्रोग्राम में ही स्टोर हो जाए तो हम यहाँ से सीधे मेमोरी में जाएंगे, उस एड्रेस पे जाएंगे, हमको बीच में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहा है? डायरेक्ट एक्सेस। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमें एक बार पॉइंटर पी में एक्स का एड्रेस स्टोर करना होगा। किसका एड्रेस स्टोर करना होगा? ठीक है, एक्स का एड्रेस स्टोर करना होगा। अगर एक बार हम एक्स का एड्रेस पॉइंटर में हम स्टोर कर लिए तो जब भी हम पॉइंटर के थ्रू एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस होगा। क्या होगा? डायरेक्ट एक्सेस होगा। डायरेक्ट एक्सेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें कुछ कुछ आपको बताया था, परसेंट 5D, ठीक है, परसेंट 5D, परसेंट 5D, परसेंट 5D, परसेंट 5D, ठीक। पहले हम एक्स को प्रिंट कराते हैं नॉर्मली जैसे पहले कराते थे, तो एक्स कराएंगे तो उसका वैल्यू आएगा, ठीक, कॉमा। अब हम एड्रेस ऑफ एक्स को कराते हैं तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। अब हम पी के अंदर जो वैल्यू है, यानी जो एड्रेस स्टोर है, किसका एड्रेस स्टोर है? एक्स का, उसको प्रिंट कराते हैं। तो जाहिर बात है जो एक्स में, जो एड्रेस ऑफ एक्स में आएगा वही किस में आएगा? पी में आएगा, ठीक है, कॉमा। चूंकि पॉइंटर भी खुद में मेमोरी एलोकेट करता है तो जाहिर बात है इसका अपना भी एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम इसके एड्रेस को प्रिंट कराते हैं, ये डिफरेंट होगा, ओके। और हम स्टार पॉइंटर पी करते हैं, मतलब हम पी में जो एड्रेस स्टोर है हम उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यानी उसमें जो भी वैल्यू होगा वो मिलेगा। उसमें वैल्यू 12 है तो हमको यहाँ पे क्या देना चाहिए? 12। ये सीक्वेंस हमारा आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम रन करा रहे हैं इसमें तो देखिए पहला वैल्यू 12, -12 एड्रेस है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, ओके। और हाँ, चूंकि हम लोग इंटीजर में इसको डिस्प्ले करा रहे हैं ना, और इंटीजर आपका 32,000 तक में ये हो जाता है, ठीक है। और अगर उसको अनसाइंड करेंगे तो वो 65,000 हो जाता है, ठीक है।
तो हो सकता है कि एड्रेस ज्यादा हो लेकिन वो रोटेट कर गया है इसलिए नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, हमको सीक्वेंस यहाँ ध्यान देना है। तो पहला वैल्यू x का 12, दूसरा x का एड्रेस -12, और तीसरा p में जो एड्रेस स्टोर है दैट इज एड्रेस ऑफ x, वो भी यहाँ क्या दिखा रहा है -12। p का अपना एड्रेस दैट इज -14, और पॉइंटर p मतलब जो एड्रेस है उस एड्रेस का वैल्यू दैट इज 12। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका एक सिंगल पॉइंटर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको सिखाए थे पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट सिखाए थे? पॉइंटर टू पॉइंटर। कि सर अगर मान लीजिए कि वेरिएबल का एड्रेस हमको पॉइंटर में स्टोर करना है तो आप सिंगल पॉइंटर ले रहे हैं, लेकिन पॉइंटर इटसेल्फ इज अ मेमोरी। ठीक है, तो अगर हमको उसका एड्रेस कहीं स्टोर करना है तब क्या करेंगे? तो हमको डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो क्या करेंगे? ट्रिपल पॉइंटर एंड सो ऑन। ठीक है, और जरूरत ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल जरूरत डबल पॉइंटर तक होती है। ठीक है, ओके। बहुत लोगों का ये मानना है कि सिंगल पॉइंटर से भी मेरा सारा काम निकल जाता है, हो जाता है, लेकिन फिर भी लॉजिकली अगर कहीं आपको डबल पॉइंटर की जरूरत पड़ती है तो कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसी प्रोग्राम को डबल पॉइंटर के लिए कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, जैसे x का एड्रेस p में है तो p का एड्रेस स्टोर करेंगे, एक डबल पॉइंटर कोई ले लेंगे और दैट इज अ q। ठीक है, क्या ले लेते हैं? q। ठीक है, अब x का एड्रेस p में डालें तो p का एड्रेस किस में डाल देते हैं? q में। क्लियर? यहां तक जो काम किए हैं वो सही है। एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पे %5t। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वहां पे क्यू का एड्रेस क्यू में डाले हैं सर। अच्छा, ओहो, हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 3 6 2 8। ठीक, अब यहाँ हमारा पर्पस क्या है कि पहला हमको क्यू प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्यू में किसका एड्रेस होगा? पी का। ओके, यह ध्यान से समझना है। दूसरा, हमको पॉइंटर, हाँ सॉरी, एड्रेस ऑफ क्यू करना है। ठीक है, तीसरा सिंगल पॉइंटर क्यू करना है। ठीक, और चौथा डबल पॉइंटर क्यू करना है। ठीक है, कितना हुआ टोटल? 3 3 6 3 9, और इधर कितना दिए हैं? 8 ही दिए हैं ना, तो एक और बढ़ाना होगा ना। ठीक है, अब पहला x से क्या आएगा? 12। दूसरा x से मान के चलते हैं कि -12 आ रहा था तो मान लेते हैं कि -12 भी देगा। -12 p में -12 एम्परसेंड p यानी एड्रेस ऑफ p -14। ठीक है, ओके। एस्ट्रिस्क p मतलब 12, मतलब उसका वैल्यू। ठीक है, -12 एड्रेस का वैल्यू दैट इज अ 12। ओके, q में कितना आएगा? -14। ओके, एड्रेस ऑफ क्यू कुछ नया होगा, -16 मान के चलते हैं, नया होगा। स्टार क्यू नहीं, स्टार क्यू मतलब पॉइंटर का एड्रेस, तो पॉइंटर के एड्रेस को करेगा तो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा, और डबल पॉइंटर क्यू का मतलब 12 मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ठीक है, नहीं समझा? तुमने क्यू में किसका एड्रेस स्टोर किया? पी का, और पी का अपना एड्रेस कितना है? -14, बताया ना। तो क्यू यहाँ पे जब हम एस्ट्रिस क्यू करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? क्यू के अंदर, तो वो तो एड्रेस ही ना मिलेगा। ठीक है, और जब हम इसको डबल करेंगे तो वो वैल्यू को रिट्रीव करेगा। अच्छा, एक मिनट, पहले इसको CLRS लगा देते हैं। नहीं दिख रहा है?
तो दिखे इसके लिए क्या करेंगे, अब कंपेयरिंग कीजिए। देखिए पहला x का, दूसरा x का एड्रेस, तीसरा p का, चौथा p का एड्रेस, ठीक है, पांचवा पॉइंटर p का वैल्यू, तो p में क्या है 12 है, ठीक है, और उसके बाद क्या है q, नहीं q है सिर्फ, तो q में तो -14 है, p का एड्रेस है, उसके बाद q का अपना एड्रेस दैट इज -16, उसके बाद ठीक है सिंगल एस्टेरिस्क q, तो वो क्या करेगा -12, क्योंकि q अपने अंदर उसके उसको पॉइंट कर रहा है, और डबल पॉइंटर q करेंगे तो उसका वैल्यू। आ रहा है समझ में कि दिक्कत है, ऑनलाइन दिक्कत है? सर डबल पॉइंटर जब क्यू कर रहे हैं सर अच्छा, तो 12 आ रहा है दिक्कत सर। है, अभी दिक्कत है दिमाग में, यस दिक्कत चल यस रहा सर, है। लास्ट, यस सर, लास्ट वाले में। लास्ट वाला में एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रहने देते हैं, ठीक है, और हम लोग वन नोट पे फिर से आते हैं। ठीक है, और यहाँ अल्ट अल्ट टैब दबाना, अल्ट टैब। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और जैसा एड्रेस बता रहा है उसी हिसाब से समझते हैं। तो एक नया बना लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और व्यू में जाते हैं, जूम कर लेते हैं, ड्रॉ में जाते हैं, ठीक। हमारे पास क्या क्या है, एक है x, एक है पॉइंटर p, और एक क्या है, पॉइंटर क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक 2 बाइट, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, यहाँ भी 2 बाइट, कोई दिक्कत, यहाँ भी 2 बाइट, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, ओके। x में हम वैल्यू क्या डाले हैं 12, तो जाहिर बात है इसमें 12 होगा। x का अपना एड्रेस है, तो क्या -12, बता रहा है -12, इसका अपना एड्रेस है तो क्या बता रहा है, और इसका अपना -14, एड्रेस है जो क्या बता रहा है, ठीक। -16। हम इसके बाद कर क्या रहे हैं, जो p लिए हैं उसमें एड्रेस ऑफ x डाल रहे हैं, तो इसमें क्या यस चला सर, -12, है, और जो q लिए हैं उसमें हम एड्रेस ऑफ क्या डाल रहे हैं, p डाल रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ p क्या है -14, -14। ठीक। अब जब हम सिंपली x लिखेंगे तो ये यहाँ जाएगा, 12, ठीक है, जब हम एड्रेस ऑफ x लिखेंगे तो यहाँ जाएगा, -12। ठीक है, जब हम p लिखेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ जाएगा, यस सर, जब हम एड्रेस ऑफ p लिखेंगे -14। वो यहाँ जाएगा, ठीक है, जब हम पॉइंटर p लिखेंगे, ठीक है, तो p लिखेंगे तो पहले तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट इज वैल्यू 12। क्लियर, क्लियर, क्योंकि आप यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा रहे हैं, एस्टेरिस्क का मतलब p के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस मेमोरी के अंदर का वैल्यू, तो क्या मिल गया 12। एनी डाउट नो सर, ऑनलाइन? नो सर। ओके,
अब अगर हम सिंपली क्यू कहेंगे तो क्यू मतलब क्या प्रिंट करेगा? -14। वेरी गुड। ओके, एड्रेस ऑफ क्यू कहेंगे -16। दैट इज -16। और सिंपल पॉइंटर क्यू कहेंगे तो क्यू के अंदर जो एड्रेस स्टोर है, ठीक है, उस एड्रेस मेमोरी के अंदर का वैल्यू दैट इज -12। -12। और डबल पॉइंटर क्यू कहेंगे तो ध्यान से समझिए, 2 बार डीरेफरेंसिंग कीजिए, यानी -14 के अंदर जो है उसको कीजिए और फिर उसके अंदर जो है उसको कीजिए, दैट इज 12। 12। क्लियर? समझ गए? ठीक है, Yes, sir. इसी सीक्वेंस को आप जितना आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, डबल इज इनफ। ठीक है, सारा काम निकल जाता है, ज्यादातर काम सिंगल पॉइंटर से ही हो जाता है। ठीक है, ओके। अब पॉइंटर का बेनिफिट, ये तो एक कंसेप्ट है डायरेक्ट एक्सेस में। दूसरा है आपका डायनेमिक मेमोरी, जो आपको आगे सिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका फंक्शनल बेनिफिट बहुत सारा है, जैसे फंक्शन के साथ बेनिफिट है, एरे के साथ बेनिफिट है। ठीक है, ओके, वो सब अभी पहले समझना है, देन आफ्टर फिर हम लोग डायनेमिक मेमोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। जैसे इसके पहले Yes, हम sir. आपको स्वैपिंग बताए थे कि अगर हम एक स्वैप का फंक्शन बनाएं और हम कह रहे हैं कि सॉरी, हम कह रहे हैं कि वो 2 वैल्यू को स्वैप करे, ठीक है, लेकिन अगर 2 वैल्यू को स्वैप करेंगे तो दोनों वैल्यू रिटर्न करना होगा, तब रिजल्टेंट मिलेगा फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन कहता है कि एक संभार में हम तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो कहता है कि तो फिर तो रिटर्न के केस में तो स्वैपिंग संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप फंक्शन रिटर्न के नेचर से बना रहे हैं, स्वैपिंग के लिए बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम पॉइंटर का कंसेप्ट उसके साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो वो रिटर्न ना भी करेगा, लेकिन हम दोनों वैल्यू का रिटर्न करा के काम कर लेंगे। रिटर्न कर भी नहीं रहा है, लेकिन मेरा दोनों वैल्यू रिटर्न जैसा वर्क भी हो जा रहा है। ठीक है, इसके लिए भी हम आपको पिछले क्लास में एक एग्जांपल बताए थे, आज हम उसी एग्जांपल को फिर से बता दे रहे हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम जो सिखा रहे हैं कि पॉइंटर का बेनिफिट फंक्शन के साथ हमको कैसे मिल रहा है। इसको मिटा दें। आई थिंक आप लोग स्नैप ले लिए होंगे। ओके, Yes, sir. राइट डाउन कर लो। ठीक। तो यहाँ पे हम एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाते हैं, इसमें हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक पॉइंटर p और एक पॉइंटर q। ठीक है, और इसके अंदर एक t ले लेते हैं। ठीक है, और t बराबर हम लिख देंगे पॉइंटर p। अब पॉइंटर p बराबर हम क्या लिख देंगे? पॉइंटर q। और पॉइंटर q बराबर क्या लिख देंगे? t। ठीक है, दैट्स इट, मेरा स्वैपिंग का काम हो गया। ठीक है, ये रिटर्न भी नहीं कर रहा है और दोनों रिटर्न भी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पॉइंटर तो एड्रेस पे काम कराएगा, और एड्रेस तो जिसका आएगा चेंज उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वॉइड मेन ले लेते हैं और इसमें 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि डायरेक्ट लेती हैं 2 और b इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या ले लेते हैं? 3। ठीक है, अब हम कॉल करते हैं स्वैप में और इसमें a का एड्रेस भेज देते हैं और इसमें किसका एड्रेस भेज देते हैं? b का एड्रेस। तो हकीकत में वहां p और q एक दूसरे को स्वैप कर रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में हो किसका स्वैप रहा है? a और b का, क्योंकि p के पास तो a का एड्रेस है और q के पास b का एड्रेस है। तो वो अगर वो रेफरेंसिंग करके करेगा तो a का b में जाएगा, b का a में आएगा। यानी इसके बाद अगर हम प्रिंट करें, प्रिंट एफ करें %5d और a को कराए और b को कराए, ठीक है, तो हमें 2 3 के बजाय क्या मिलेगा? 3-2। 3-2। ठीक है, चेक करते हैं इसको, मिल रहा है? 3-2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट हमको कैसे मिला, जब हम फंक्शन में किसका इस्तेमाल किए? पॉइंटर का। ठीक है, इसको हम लोग पास बाई पॉइंटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पास Pass बाई of points. पॉइंटर। ठीक है,
इस कंसेप्ट को आप लोग कह सकते हैं पास बाय पॉइंटर, ठीक है। ओके, सर ये तो वैल्यू रिवर्स भी कर रहा है सर। रिवर्स मतलब जैसे सर इसका वैल्यू उसमें डाल दे रहा है, फिर उसका वैल्यू उसमें डाल दे रहा है। इसको रिवर्स नहीं ना बोलते, इसको स्वैप बोलते हैं। ओके सर। हाँ, ठीक है। पॉइंटर पी में ए का वैल्यू गया, पॉइंटर क्यू में बी का वैल्यू गया, और जब पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू स्वैप हुआ मतलब ए और बी भी स्वैप हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि पी कुछ नहीं है, पी तो ए है और क्यू क्या है, तो अगर पी क्यू अपने आप को बदल रहा है मतलब ए भी अपने आप को बदल रहा है। क्लियर? ओके, तो ये एक आपका बेनिफिट मिला इसमें, ठीक है। दूसरा है कि जो हम लोग एरे पढ़े थे, एरे बताए थे कि नहीं, एरे के बारे में, एरे को पॉइंटर से बताए थे, हाँ नहीं नो बताए, सर। ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप लोग नोट कर लिए, यस सर। ठीक है। यानी पॉइंटर का बेनिफिट फंक्शन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कैसे है समझाइए हमको, तो आप यही स्वैपिंग वाला लेके उसको समझाइएगा, कन्विंस कीजिएगा कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल स्वैपिंग फंक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है, ओके, और हम उससे स्वैप करने के बाद वैल्यू को रिटर्न कराना चाहें तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वैपिंग करने के बाद दोनों वैल्यू रिटर्न करना होगा, और ठीक है, फंक्शन कहता है कि हम एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब कि रिटर्न के केस में स्वैपिंग पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को रिटर्न ना भी कराएं और हम पॉइंटर का कंसेप्ट ले ले, तो फंक्शन बिना रिटर्न किए हुए भी रिटर्न करने वाला काम कर दे रहा है, ठीक है। हम रिटर्न करा भी नहीं रहे हैं, लेकिन ए और बी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पॉइंटर विथ फंक्शन। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक, जब आपको हम एरे चैप्टर पढ़ा रहे थे तो शायद बोले भी होंगे, ठीक है, शायद बोले होंगे, हो सकता है आपको याद ना हो, या शायद ना भी बोले होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कि हम लोग एरे जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एक पॉइंटर है, एक कांस्टेंट पॉइंटर है, लेकिन इस चीज को हम लोग समझेंगे तब जब हम पॉइंटर सीख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। ओके, अब ये वक्त आ गया है कि जिस एरे को एरे की तरह हमने सीखा था, अब हम उस एरे को एक पॉइंटर की तरह सीखें, समझे? क्लियर? तो उसके लिए हम लोग को चलते हैं पहले वन नोट पे, और कहाँ चला गया जी, बोला अभी तो आगे। ठीक, तो जो अभी हम लोग सीखेंगे इसमें, दैट इज आज का जो टॉपिक है वो है एरे एज पॉइंटर। क्या सीख रहे हैं? एरे एज पॉइंटर। एज पॉइंटर, ठीक है। देखिए, पॉइंटर भी दो तरह का होता है, क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल नेचर का होता है, ठीक है। तो पॉइंटर भी दो नेचर का होता है, एक वेरिएबल नेचर का और एक कांस्टेंट नेचर का, ठीक है। तो कांस्टेंट दो, बस थोड़ा सा अंतर है। कांस्टेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो नहीं बदले, तो अगर कोई पॉइंटर कांस्टेंट है इसका मतलब वो अपने एड्रेस को बदलने नहीं देगा, और कोई पॉइंटर अगर वेरिएबल है तो वो अपने एड्रेस को बदलने देगा, ठीक है।
तो अभी इसके पहले जो कुछ भी हम लोग सीखे वो सब वेरिएबल नेचर का था, हम चाहे तो बदल सकते हैं, उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन जो हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो पॉइंटर तो है पर वो कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अपने एड्रेस को वो बदलने नहीं देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, बिना बदले भी बदलने वाला काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर x इज इक्वल टू 12 लिखा है, ठीक है, वेरिएबल है, वैल्यू बदल सकता है, लेकिन हमको इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। मान लीजिए कि x कहता है कि मेरा 12 जो है वो कांस्टेंट नेचर का है, हम इस 12 को बदलने नहीं देंगे। ठीक है, ओके। और हमको इसमें +1 करके काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हम x +1 लिख देंगे तो क्या x बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। x कब बदलेगा? जब हम ऐसे लिखते, तब ना x बदलता। x यस बराबर x +1 लिखते हैं तब ना बदलता। अगर यस हम सिर्फ x +1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बफर मेमोरी में कह रहा है कि 12 रखेंगे, ठीक है, और उसमें एक जोड़ के 13 कर देंगे बफर मेमोरी में, x में नहीं। x स्टिल क्या है? 12। ठीक है, अगर हम x में +2 करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि बफर मेमोरी में 12 में 2 जोड़ के 14 रख दिए बफर मेमोरी में, x स्टिल 12। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे भी बढ़ा बढ़ा के हम काम कर लेंगे। अगर स्टोर करना हुआ तो x में नहीं करेंगे, y में कर लेंगे, z में कर लेंगे, ये तो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ओके। बढ़ाना क्यों जरूरत है? अब ऐसी बातें आप क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए सिखा रहे हैं कि कांस्टेंट पॉइंटर होगा, एरे में तो एक ब्लॉक होगा नहीं, एरे में तो 10 ठो ब्लॉक होगा। अब मान लीजिए कि पॉइंटर अगर पहला ब्लॉक का एड्रेस रखे हुए है और उसको कांस्टेंट बनाए हुए है, तब तो हर बार हम पहला ही ब्लॉक को एक्सेस करेंगे, दूसरा तीसरा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा तीसरा तक जाने के लिए तो हमको एड्रेस को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए यही +1 +2 वाला तरीका अप्लाई। पॉइंट क्लियर? हाँ, अब सिखाते हैं यहाँ पे, ये दिमाग में फिट हो गया ना? ओके। अब हकीकत में हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, हम लोग कोई एरे लेते हैं तो ऐसे सिखाए थे कि टाइप ले लीजिए, एक n लिखिए और 3 का सिंगल डायमेंशन एरे है। ठीक है, ओके। हम क्या कह रहे हैं कि ये एरे तो है ही, ये एक पॉइंटर भी है। ठीक, आप क्या समझे इसके बारे में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कि 3 ब्लॉक 2-2 बाइट का बनेगा, या तो वो रो वाइज में होगा या तो कॉलम वाइज में होगा, बिल्कुल यही। ठीक है, और प्रैक्टिकली हम लोगों ने यूज भी ऐसे किया था। ठीक है, ओके। हकीकत में ऐसा नहीं होता, अगर हम इसके मेमोरी, एक्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को समझे, ठीक है, तो हम पॉइंटर को आसानी से समझ लें। ठीक है, एक्चुअली में इसका मेमोरी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जब हम n3 लिखते हैं तो हमारा कंपाइलर कहता है कि n तो एक पॉइंटर है, और चूंकि इसके 3 लिखा हुआ है इंटीजर टाइप का, तो हम तो मेमोरी में 3 ब्लॉक बनाएंगे। कितना ब्लॉक बनाएंगे? 3 ब्लॉक। कितने बाइट्स का? 2-2 बाइट्स का बन गया पहला, दूसरा। और चूंकि कंटिन्यूअस होता है तो अगर मान के चलते हैं कि इसका एड्रेस 100 है तो इसका कितना होगा? 102 और 104, यानी +1 का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक साइज कितना है? 2 का है, 2 बाइट का है। अगर कैरेक्टर रहता तो 1 बाइट का होता। डाउट? ठीक, ये 3 ब्लॉक तो बन गया, एड्रेसिंग कर दिया। ठीक है, ओके। एरे में जो पहला ब्लॉक का एड्रेस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस। क्या कहते हैं? तो इसमें बेस एड्रेस कौन बनेगा? 100। इसको क्या कहा जाएगा? बेस एड्रेस। ठीक है, कंपाइलर कहता है ना कि जब आप ऐसे करते हैं तो इंटरनली, आपके लिए नहीं, आपके लिए मेमोरी यही है 3, हम इंटरनली एक 2 बाइट का और मेमोरी बनाएंगे।
ये आपके लिए विजिबल नहीं है, ये कंपाइलर का अपना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, ये 2 बाइट का मेमोरी बनाएंगे। क्यों 2 बाइट, 4 बाइट का क्यों नहीं? क्योंकि हम पॉइंटर है ना, तो पॉइंटर तो किसी भी टाइप का होगा, 2 ही बाइट। तो सर ये हम 2 ही बाइट का मेमोरी बनाएंगे, और जो आप एन लिखे हैं ना, उस एन को हम पॉइंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंटर कहेंगे। ये कंपाइलर की व्यवस्था है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप कर क्या रहे हैं इसमें? क्या करेंगे जब हम ये लाइन एरे बना रहे हैं? तो क्या आप ये 3 ब्लॉक और ये 2 बाइट का ब्लॉक बना के छोड़ दे रहे हैं? पता है कि नहीं, ये तो कर ही रहे हैं। साथ साथ इसका जो बेस एड्रेस है ना, उसको हम स्टोर कर दे रहे हैं इसमें। और ये कह रहे हैं ना कि ये कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट है, मतलब अब हम 100 को बदलने नहीं देंगे, ठीक है। ओके, तो जब जब हम n कहेंगे मतलब 100, और जब जब पॉइंटर n कहेंगे तो 100 वाला ब्लॉक, ठीक है। तो हमेशा पॉइंटर n कहेंगे तो 100 वाला ब्लॉक ही मिलेगा। फिर तो ये ब्लॉक तो हम एक्सेस नहीं कर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लिखें इसमें कि n मतलब 100, n मतलब 100 अब प्लस 0, तो मतलब कितना? 100। 100। और कह रहा है कि इसको पॉइंट करो, तो किसको पॉइंट करेगा? 100। यस सर। फिर हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, n मतलब 100, अब प्लस 1 मतलब 102। अब फिर कह रहा है कि इसको पॉइंट करो, तो ये किसको 100। पॉइंट कर देगा? तो n बदला भी नहीं और मेरा काम भी हो गया। n कहां बदला? n तो 100 है, लेकिन मेरा काम भी निकल गया। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हमको ये करना है कि अगर ये पॉइंटर में आप सिखा रहे हैं, इसको पॉइंटर की तरह यूज करके भी बताइए हमको, तब ना हम समझे। यानी अब जो आप लिख रहे थे पहले, इसके लिए आप क्या लिखते थे काम करने के लिए? n0। अब पॉइंटर के केस में ये क्या हो गया? एस्टेरिस्क n+0। आप पहले क्या लिखते थे? n1, ठीक है। अब पॉइंटर के केस में ये क्या हो गया? एस्टेरिस्क पॉइंट n+1। और पहले क्या लिखते थे आप? n2। अब क्या लिखेंगे? ठीक है, मतलब अगर आप पहले इस पे काम करते हैं, अब आप समझ गए, तो इसकी जगह पे आप इसको लिख के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये है तो पॉइंटर ही, ठीक है। ओके, तो इस बात को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इनपुट आप कराइएगा, ठीक है, एरे में लेके जब आप इनपुट कराइएगा, तो पहले इनपुट कराते समय आप एम्परसेंट लगाते थे, एम्परसेंट ni, ठीक है। अब चूंकि आप पॉइंटर बना के उसको यूज कर रहे हैं, तो इनपुट करते समय एम्परसेंट नहीं लगेगा और स्टार भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आउटपुट देंगे तब स्टार लगेगा, यानी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। इनपुट करते समय डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं लगेगा, आउटपुट करते समय डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगेगा। यानी जब हमको इनपुट करना है, तो इनपुट करते समय हमारा पैटर्न ये वाला होना चाहिए, ठीक है। और जब आउटपुट दे रहे हैं तो हमारा पैटर्न ये वाला होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही बात? यानी इनपुट करते समय हमें ना एम्परसेंट लगाना है ना ही स्टार लगाना है, ठीक है। लेकिन आउटपुट करते समय हमें स्टार लगाना ही होगा। क्लियर? ठीक है। अब एक एग्जांपल छोटा सा जल्दी से झट से दे देते हैं, इसके बाद क्लास नहीं ना है। इंट एन कितना का कर दे? 5 का कर देते हैं। साइज वाला भी पैटर्न आप लेके बढ़ सकते हैं, जो मैक्रो को बताए थे वो अभी पहले इसको नॉर्मली समझा देते हैं।
उसके बाद हमको इनपुट करना होगा तो लूप चलाना होगा ना। 5 का है तो 0 to 5 4, हाँ, क्योंकि n होगा तो लोअर बाउंड इंडेक्स होगा 0, अपर बाउंड इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें हम प्रिंटफ कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे पॉइंटर के कंसेप्ट में इसको यूज करना है। इंटर कितना नंबर्स, 5 नंबर्स। यहाँ पे फॉर का लूप चला दिए, i का 0, i लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन 5, i प्लस प्लस, और इसमें स्कैन ऑफ करा लेते हैं %d, और एम्परसेंट अब नहीं लगेगा, अब लगेगा n प्लस, और यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन की जगह पे क्या चला जाएगा, i। दैट्स इट, क्योंकि आप पॉइंटर के केस में करना है। अब हमको इसको डिस्प्ले करा देना है, तो 4i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, और इसमें प्रिंटफ लगाएंगे, %5d कर देंगे, और यहाँ पे स्टार लगाएंगे, और n प्लस क्या लिख देंगे, दैट्स इट, बन गया आपका। तो रन कराते हैं। आ गया इंटर 5 नंबर, कुछ भी डालिए, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। हम लिए एरे, कहीं पॉइंटर लिए हैं, डिक्लेयर किए हैं पॉइंटर, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं उसको, पॉइंटर की तरह। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरे कह रहा है कि मैं पॉइंटर हूं, इसलिए ऐसा संभव, ठीक है। वो तो एरे का एक व्यवस्था आपको बना के दिया गया है कंपाइलर के द्वारा कि आप n0 n1 इस पैटर्न पे, वेरिएबल के पैटर्न पे आप यूज करें, इसलिए आप कर रहे थे। हकीकत में ये एक पॉइंटर है, ठीक है, क्लियर। नहीं, इसको एरे एज पॉइंटर, एरे एरे एज पॉइंटर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आज सिंगल डायमेंशन हो गया। अगले क्लास में आइएगा तो डबल डायमेंशन का भी थोड़ा समझा देंगे इसी पे। डबल डायमेंशन, जो सिंगल डायमेंशन सिंगल पॉइंटर होगा तो डबल डायमेंशन डबल पॉइंटर होगा, ट्रिपल डायमेंशन ट्रिपल पॉइंटर होगा, 4 डायमेंशन 4 पॉइंटर होगा, 5 डायमेंशन 5 पॉइंटर होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा समझा देंगे आपको, और उसको समझाने के बाद थोड़ा सा मैलॉक और फ्री फंक्शन, डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा समझा देंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के बाद एक टॉपिक आता है इसमें, कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, जिससे आप प्रोग्राम को कमांड बना सकते हैं। जैसे डॉस में dir कॉपी कॉन कमांड आप यूज करते हैं ना, वैसे आपका प्रोग्राम भी कमांड की तरह काम करने लगेगा। तो वो समझा देंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के। उसके बाद हमारा फाइल हैंडलिंग फिर शुरू होगा, क्लियर। नहीं, फाइल हैंडलिंग के बाद तो कुछ नहीं है, फाइल हैंडलिंग इज द लास्ट चैप्टर, ठीक है। हाँ बिल्कुल करा देंगे। हेलो, हाँ, कल तो करीब 1:30 बजे के आसपास वहां पहुंचा था। हाँ, क्यों, तो ये फोन कर लो, हम भेज रहे हैं, अभी फोन है ना, ठीक है, हम तुरंत भेज रहे हैं।